सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सिंगेज अलजेब्रा जिसका कि चैप्टर 3 है, एंड आर डी शर्मा क्लास 11th मैथ्स जिसका कि चैप्टर 13 है। चूँकि कंसेप्ट की बात कर रहे हैं और कंसेप्ट चूँकि दोनों में सेम है तो दोनों में सेम ही वीडियो होने वाला है, इसलिए हम सेम उसमें दोनों प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हम आज बात करेंगे कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है पोलर फॉर्म में दिए, पोलर फॉर्म आप जानते हैं ध्रुवीय रूप, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, भाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम वैसे तो जानते हैं कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i है, एक 7 + 4i है, खोल दो ब्रैकेट, जैसे सिंपल अलजेब्रा का मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जहाँ i² आएगा वो -1 कर दो। हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम ये भी जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में करते हैं z तो लिखते हैं r cos θ + i sin θ। ये आप जानते हैं, है ना। ये पोलर फॉर्म के बारे में बताया जा चुका है, बहुत डिटेल से हमने बताया है कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं। और r जो होता है ना वो मॉड ऑफ z है, और थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z, या एम, या डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं AMP ऑफ z, ऐसे कर देते हैं, है ना। ये आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, एक z1 एक z2, दो से श्रीगणेश करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक रिजल्ट निकाल की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट निकालेंगे और इसके बाद हम उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1, लेट z1 लिया r1 cos θ1 + i sin θ1। ये ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअली r1 इज व्हाट, r1 इज नथिंग बट इट इज अ मॉड ऑफ z1। r1 मॉड ऑफ z1 है और θ1 एम्पलीट्यूड ऑफ z1 है। जो θ1 है वो क्या है, AMP ऑफ z1 है, ये आपको मालूम है पहले से। और z2 हमने क्या लिया, r2 cos θ2 + i sin θ2। r2 आपका मॉड ऑफ z2 है और θ2 एम्पलीट्यूड ऑफ z2 है। लिखने और लिख लो, r2 क्या है, मॉड ऑफ z2, और θ2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z2। कहीं कहीं बुक में वो ऑलरेडी मॉड z1 ही यहाँ लिख देते हैं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमको पहले से मालूम है मॉड z होता है। अब देखो ध्यान से, नाउ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z2 का। तो ब्रैकेट वाली चीज तो पहले बाहर लिख दी जाएगी, यह आएगा cos θ1 + i sin θ1 इंटू cos θ2 + i sin θ2। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि 2 + 3i और 7 + 4i मल्टीप्लाई करेंगे तो i² आएगा, यहाँ क्या नहीं करेंगे, यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट बना के आपके सामने पेश कर देंगे। यही हम करने जा रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इन भाई साहब से मतलब नहीं तो बाहर लिखे हुए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं cos θ1 का cos θ2 से, cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस i के साथ लिखेंगे sin θ2 इंटू cos θ1 प्लस i को इसके साथ करेंगे i sin θ1 इंटू cos θ2 और प्लस ये i गई, यानी i² sin θ1 इंटू sin θ2। हमने कुछ नहीं किया, आई हैव मल्टीप्लाइड बाई सिंपल एल्जेब्रिक मेथड, जो एल्जेब्रा का मेथड वही लगा दिया, है ना। देखो ध्यान से, r1 इंटू r2, हम पहले रियल पार्ट को अलग करते हैं फिर i वाले अलग करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर i² अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा अगले स्टेप में। तो इन भाई साहब के पास i नहीं है, इन भाई साहब के पास i नहीं है, तो दोनों हो गए रियल। तो दोनों को एक साथ लिख दो, cos θ1 इंटू cos θ2 माइनस sin θ1 इंटू sin θ2। इन दोनों के पास i है तो i कॉमन ले लो, तो sin θ1 इंटू cos θ2 प्लस cos θ1 इंटू sin θ2 और ब्रैकेट क्लोज। r1 इंटू r2, ध्यान से देखिए जरा, cos a cos b माइनस sin a sin b इज द फॉर्मूला ऑफ cos a + b। ना मालूम हो तो मालूम करना पड़ेगा भाई, इतना तो होना ही चाहिए। तो इसको लिखेंगे cos θ1 + θ2 प्लस
आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, यह है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। कुछ दिखा आपको? जी हाँ दिखा। क्या दिखा? दिखाइए कि इसको रब करो, पहले दिखाइए कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई जब किया Z1 इंटू Z2 तो आएगा R1 R2 कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये मल्टीप्लाई होकर के हमको मिला। इससे रिजल्ट क्या मिला भाई? क्यों हमने ऐसा किया? इससे कोई रिजल्ट मिलने वाला हो तो बताओ। मिल गया रिजल्ट। क्या मिला ज़रा देखो ध्यान से। एक्चुअली में अगर हम देखें कि हम Z1 Z2 का मॉड निकालें, हम चाहते हैं कि मॉड Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, तो ये लिखा हुआ है। आपको कैसे मालूम भाई? अरे भाई ये तो नया पोलर फॉर्म है, मैं नहीं मालूम मान लिया। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे ना, मॉड कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो एक्चुअली में R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कॉमन होगा और कॉज स्क्वायर दिस प्लस साइन स्क्वायर दिस 1 हो जाएगा। तो ये आएगा R1 इंटू R2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ये तो एक रिजल्ट आया। ये जब मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी ना, वहाँ भी बताया गया था। लेकिन मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपको मॉड निकालना है तो आप सिंपली पोलर फॉर्म में चेंज कर दो, है ना। और अगर हम इसका आर्गुमेंट निकालना चाहें कि भाई इसका आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, तो एक्चुअली है क्या? थीटा वन प्लस थीटा टू है ना, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के मॉडुलस का अलग अलग मॉड उनके प्रोडक्ट के मॉड के इक्वल होगा और प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा वो अलग अलग आर्गुमेंट के पॉजिटिव यानी प्लस के बराबर होगा। पॉजिटिव ना कहिए, प्लस के बराबर होगा, एडिशन के बराबर होगा। अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल कि भाई आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, Z1 दिया है, Z2 दिया है, Z3 दिया है ना, तो उनका आपको निकालना है मॉड। तो अगर मॉड निकालना है आपको Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn, तो अलग अलग मॉड निकाल दो। मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 अप टू मॉड Zn, काम खत्म। और अगर आपको इनका सबका आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 अप टू Zn, तो सबके आर्गुमेंट निकाल के प्लस कर दो। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस सो ऑन प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn, काम खत्म। अब मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर एक स्पेशल केस हो जाए कि भाई Z1 और Z2 और Zn सब बराबर हैं और सब Z के बराबर हैं, Z ही लिख दो, Z मान लो, कुछ किसी के बराबर ना मानोगे तो Z मान लो, ये सब Z के बराबर हैं। और आपको मॉड निकालना है Z1 इंटू Z2 अप टू Zn, तो मॉड Z इंटू मॉड Z इंटू मॉड Z सब मॉड Z हो जाएंगे, तो मॉड Z की पावर n हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। अगर आर्गुमेंट निकालना है आपको, आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, Z की पावर n, तो आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z n टाइम्स, तो n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। इस रिजल्ट को आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में फीड कर लो। क्या? अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर 5 निकालना हो तो 5 बाहर कर लो और आर्गुमेंट ऑफ Z निकाल लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पोलर फॉर्म में। अब आप कहेंगे पोलर फॉर्म में न दिया हो तो, मान लिया वो कार्टेशियन फॉर्म में है, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे ब्रैकेट में दिक्कत होगी, तो उन्हें पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा और तब ब्रेक कर दीजिएगा। और नहीं तो आप बहादुर हैं, आप मल्टीप्लाई कर दो, हमको क्या दिक्कत, 50 ब्रैकेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट मिल सकता है। ये तो हम कार्टेशियन में पढ़े थे, ठीक है, लेकिन ये आर्गुमेंट वहाँ हम नहीं पढ़े थे। आर्गुमेंट में दिक्कत होती है तो वो हमको पोलर, अच्छा आर्गुमेंट निकालना है तो पोलर फॉर्म में जाना है, तो चूंकि यहाँ पर आर्गुमेंट की भी बात हो रही है इसलिए पोलर फॉर्म में तो चेंज करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।